भारतीय नौसेना की ताकत में हमेशा आप इजाफा देखते हैं और कदम ब कदम ये इजाफा हमेशा हमें देखने को नज़र आता है। और इस वक्त इस इजाफे में एक कड़ी और जुड़ गई है जिसका नाम है माहे, जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। माहे की बहुत जो इतिहास है, जो तारीख है, इसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि आमतौर पर ऐसे शिप आप देखते हैं तो वो जंगी जहाज़ होते हैं, युद्धपोत जिसे हम कहते हैं, लेकिन ये जो है एंटी सबमरीन है, जिसके ज़रिए समुद्र के अंदर किस तरह से सबमरीन को जो है मार गिराने की ताकत या मार गिराने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो है। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी या जानकारियां मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त माहे पर ही मौजूद हूं। और देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफे की जीती जागती ये मिसाल है। और इस वक्त हम माहे के ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पे जब हम बातचीत करेंगे तो यहाँ इसके बारे में आपसे जानकारियाँ, इसका क्या काम है, इसमें क्या क्या असलहों से लैस है ये, और कहाँ कैसे इसका इस्तेमाल होता है, क्या किया जाएगा, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। और इस वक्त ऊपरी हिस्से में मैं मौजूद हूँ, मुंबई के जो जहाँ पे ये समुद्र में मौजूद है कि 24 तारीख को इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और इस वक्त जो है अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, परनेश श्रीवास्तव जी। सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद कि एक बड़ी चीज़ जो है नौसेना बेड़े में शामिल होगी। इसके बारे में बताइए सर कि जहां मौजूद हैं यहाँ क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे क्या रहेगा, इसके बारे में आपसे ज़्यादा शायद तफसील इससे ज़्यादा किसी और को नहीं मालूम होगी कि आप यहाँ मौजूद हैं। पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद एंड वेलकम ऑन बोर्ड INS माहे। ये लीड शिप है जो कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा बनाया गया है अंडर ASW शैलो वाटर क्राफ्ट सीरीज़ में। इस शिप का नाम है INS माहे। इसके वेपन एंड सेंसर्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। ये जहाज़ जो बनाया गया है वो बहुत ही स्टेल्दी जहाज़ बनाया गया है, जो कि पानी के ऊपर ही नहीं, पानी के अंदर भी काफ़ी स्टेल्थ फीचर्स में इसमें फिटेड है। इसके वेपन सेक्शन की अगर हम बात करें तो जो सबसे आगे गन लगी हुई है उसका नाम है NSG। जो फॉक्सल एरिया में लगी है उसका नाम है NSG, जो कि सरफेस टारगेट्स और एरियल टारगेट्स को ख़त्म करने में सक्षम है। उसके पीछे जो लगा है वो इंडिजनाइज्ड रॉकेट लॉन्चर है जो कि लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है, जो कि एक सबमरीन को और उसके द्वारा फायर करे गए टॉर्पेडो को नष्ट करने में सक्षम है। उसके बाद अगर हम पीछे आएँ तो हमारे पास भी टॉर्पेडो की 2 ट्यूब्स दी गई हैं, जिसमें कि हम चर्चा करेंगे थोड़े टाइम के बाद। इस जहाज़ में और 2 डिकॉय लॉन्चर्स दे रखे हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हम वहीं चलेंगे क्योंकि आमतौर पर जो है ये सारी चीज़ें आम आदमियों के पहुंच से दूर ही रहती हैं, या तो फिल्मों में दिखाई जाती हैं, और उन तक ये जानकारियां देने के लिए डिफेंस के साथ जो है मीडिया रहती है, क्योंकि आम आदमियों को यहाँ इजाज़त भी नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें एक आम आदमी कैसे समझ सके, इसके बारे में बताइए। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका नाम है ATDS। ये महिंद्रा डिफेंस ने डेवलप किया है और ये पूरा इंडिजनाइज्ड है। इससे द्वारा अगर एडवर्सरी की सबमरीन हमको ढूंढ पाती है और हम पर अगर टॉर्पेडो फायर करने की कोशिश करती है तो हमारे सोनार सूट्स इनके सबमरीन को एंड जो टॉर्पेडो फायर किया गया है उसको पहचान लेंगे कहाँ से आ रहा है, और ये ऑटोमेटिकली डिकॉय फायर कर देंगे। एंड उसके कारण जो टॉर्पेडो होगा वो शिप की जगह वो उस डिकॉय पर होम ऑन हो जाएगा। सर, जिस कंपनियों का जिनका जिक्र आपने किया है भारतीय कंपनी है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वदेशी, और क्योंकि हमेशा से देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी यही ख्वाहिश रही है कि हम दूसरे देशों पे आमतौर पर जो अभी तक जो बनते आया है, हमें कई चीज़ें भारतीय रहीं, फिर उसमें कुछ विदेशी रहीं, तो ये हम क्या कह सकते हैं कि पूरी तरह से विदेशी? अगर हम बात करें तो इस शिप में 80% फीचर्स और जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो स्वदेशी हैं। एंड इसमें अगर आप सोनार सूट की बात करें तो इसमें अभय सोनार, जो कि नेवी का पहली बार डेवलप किया गया DRDO एंड जो डेवलप करके एंड बेल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा फिट किया गया है। इस सिस्टम में खासियत है कि ये शैलो वाटर रीजन के लिए स्पेशलाइज्ड है। सर, आमतौर पर इसे किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है? ये सारी चीज़ें फिल्मों में, या एक फिल्म थी गाजी, उसमें दिखाया गया था कि किस तरह से
अंदर बाहर तो लड़ाई देखी ही गई है, समुद्र के अंदर किस तरह से ये लड़ाई होती है और कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो हम ये मान लें कि ये कुछ इसी तरह के हथियार हैं जो अब तक देखे नहीं गए। जो हम बात कर रहे थे स्टेल्थ फीचर्स की, मैं इसके बारे में थोड़ा और आपको चर्चा देना चाहूँगा। इस जहाज़ में जो वाटर जेट्स प्रोपल्शन दिया गया है, तो इसमें इसके कारण एक तो मैन्यूवबिलिटी ऑफ द शिप बहुत ज़्यादा है। अगर कोई टॉर्पेडो फायर करता भी है तो शिप में जो मैन्यूवबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी बात करेंगे, जो इसमें आवाज़ जो शिप की होती है वो बहुत ही कम है। जो एडवर्सरी की सबमरीन है उसको इस जहाज़ को पकड़ना आप मान लीजिए कि एकदम नामुमकिन है। एंड दूसरी बात, अगर वो पकड़ पाते भी हैं तो इसको डिसीव करने के लिए डिकॉय लॉन्चर्स और उनको नष्ट करने के लिए टॉर्पेडोज दिए गए हैं। इसके सिवा इसमें रॉकेट लॉन्चर की भी सुविधा दी गई है। इससे हमें बहुत एक्सटेंडेड रेंज तक सबमरीन को हम 50 से 100 किलोमीटर के अंदर पकड़ सकते हैं, और जब अगर पास आने की कोशिश करें तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी या कोई भी इस तरह की दुश्मन ताकतें अगर हैं तो हमें उसकी जानकारी हो जाएगी और हम करीब आने से पहले ही हम उसको पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर, दूसरा एक अहम ये है कि इससे पहले भी जो है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट या इस तरह के हथियार रहे हैं, तो हम उसके बनिस्बत अगर इसमें देखें तो क्या नया हमें अब देखने को मिलेगा? जो आपको हम नए चीज़ की बात करें तो इसका सोनार सूट जो कि इंडिजिनसली डिज़ाइंड है और वो भी स्पेशलाइज्ड है खाली शैलो वाटर कैपेबिलिटी के लिए। और इसके अलावा हमारे पास एक और सोनार है जो कि हम डीप वाटर में यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम है LFVDS, जो कि लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार है। एंड वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आते हैं आगे और हम दूसरे, चूँकि ऊपरी हिस्से में मौजूद हैं तो कोशिश ये हमारी रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यहाँ के इस हिस्से में देंगे। कि ये आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये जो डिकॉय लॉन्चर जो है ये महिंद्रा कंपनी ने बनाया है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे अहम बात ये रही है कि अब तक जो भी इस तरह के हथियार बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है कि देश की जब सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ जो है ज़मीनी फ़ौज पर नहीं होती, बल्कि जल थल वायु हर सेना की उतनी ही जिम्मेदारी है। और आमतौर पर आपने देखा है कि समुद्री हमलों के ज़्यादा ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए जो जल सेना है वो पूरी तरह से जो है समुद्री जो हद है, जो समुद्री बॉर्डर है, वहाँ पे मौजूद रहती है। चूँकि ऊपरी हिस्से से जो अटैक होते हैं उसे तो देखा जा सकता है, लेकिन समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर से जो हमले होते हैं उन पर नज़र बनाए रखना उतना ही जोखिम और उतनी ही जिम्मेदारी का काम होता है। और यही वजह है कि इस एंटी सबमरीन इसको जो लॉन्च करने के पीछे का मकसद यही रहा है कि जो बॉर्डर है, समुद्री बॉर्डर से भी 100 मीटर अंदर तक भी अगर कोई इस तरह से दुश्मन ताकतें अगर किसी भी तरह से तबाही का इरादा रखती हैं तो वह उनके इरादे से पहले उनके इरादे को मसमार कर देंगी, ख़त्म कर देंगी। बढ़ते हैं आगे के हिस्से में और भी देखते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको मुहैया कराएंगे। और इस वक्त हम INS माहे के अगले हिस्से में मौजूद हैं और आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से आधुनिक हथियारों से लैस माहे पूरे